हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए चॉइस फिलिंग शुरू कर दी गई है। जी हां, जैसा आप देख पा रहे हैं सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है और जैसा कि हम अपने डेटा एनालिसिस के हिसाब से शुरू से आपसे बात कर रहे थे, 60 से 70% सीट्स के वैकेंट रहने और सेकंड राउंड में आने की पॉसिबिलिटी जो आपको बता रहे थे एक बार सही साबित हुई। 6525 सीटें MBBS की वैकेंट हैं, खाली हैं। 65% से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आई हैं। अब आपकी दुविधा अगर ये बढ़ गई है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट अगर करें और वहाँ ठीक ढंग का कॉलेज नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री एग्जिट का ऑप्शन अभी भी आपके पास बना हुआ है। आप अपने स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो मेरे सामने ये स्क्रीन पर जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, देखिए, क्लियर वैकेंसी राउंड 2 यूजी काउंसलिंग 2022 फॉर द MBBS एंड BDS, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बच्चों। इसमें पंजाब है, इसके बाद में राजस्थान है। स्टेट वाइज जो है वो टोटल 232 पेजेस की, 230 पेजेस की ये पूरी एक PDF है। इसमें से राजस्थान के डेटा पे मैं आ रहा हूँ और देखिए यहाँ मैं क्लियरली आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ क्लियर वैकेंसी राउंड लिखा है वो सीट्स वो हैं जिन पे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट ही नहीं किया है, एक तरीके से फ्री एग्जिट किया है। और दूसरा एक वर्चुअल वैकेंसी राउंड है या वर्चुअल वैकेंसी राउंड 2 है। वो जो PDF है उसमें वो सीट्स मेंशन की गई हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, जो स्टूडेंट सीट छोड़ना चाहते हैं या रिजाइन किया है। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात करें। यहाँ राजस्थान देखिए, एम्स जोधपुर जो है, एम्स जोधपुर ओपन स्ट्रेट MBBS सीट, और यहाँ जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल बच्चों, वो 2 सीटें ही एम्स जोधपुर में वैकेंट हैं। इसके अलावा एम्स जोधपुर में आप देखें SC 1 सीट है, कैटेगरी साथ में आपको दे रखा है फिजिकल हैंडीकेप जो है वो एम्स जोधपुर में 1 है। तो एम्स जोधपुर में अगर देखे जाए तो टोटल 4 सीट जो है 4 सीट्स बच्चों वैकेंट हैं। SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, देखिए SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर का डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये BC जो है, बैकवर्ड कैटेगरी मतलब OBC जिसको आप कह रहे हैं, EW OP SC ST, ये सब डिटेल्स जो है वो आपको दे रखी हैं। सबसे ज़्यादा 12 सीटें जो हैं वो ओपन कैटेगरी में जो है वो स्टूडेंट्स वैकेंट हैं। इसी तरीके से जो ESIC का कॉलेज है, ये इधर नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है, ये आपको कैटेगरी बच्चों दे रखी है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ESIC के कॉलेजेस में ये जो है वो सीट्स हैं स्टूडेंट्स, ये MBBS सीट्स टोटल नंबर आपको दे रखा है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे चित्तौड़गढ़, एक एग्जाम्पल आपके सामने, 4 सीटें वैकेंट हैं। बैकवर्ड कैटेगरी EWS जो है उसके फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट वैकेंट है। तो कैटेगरी वाइज कंप्लीट मेंशन आपको ये किया गया है। और ये जो है इस वीडियो के साथ जो लिंक है उसमें मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, वहाँ से बच्चों आप बहुत आराम से जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो भरतपुर आपको दे रखा है, भीलवाड़ा आपको दे रखा है, ये सारे कॉलेजेज आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर जो इस बार लास्ट प्रायोरिटी का रहा, उसमें आप देख सकते हैं 41162। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं। एक बात बच्चों मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि राजस्थान में सीट्स वैकेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उन ऑल इंडिया कोटे में काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं। जैसा अभी मैं आपको कह रहा था 6525 सीटें। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं इनका डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कितनी सीट्स टोटल वैकेंट रही हैं। तो यहाँ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये क्लियर कर लेते हैं हम कि कितनी सीट्स वैकेंट रही हैं। तो एक डिटेल में बच्चों आपको बता रहा हूँ। अभी जो हमारी टीम ने डेटा कैलकुलेट किया है, 6225 MBBS सीट्स जो है वो यहीं लिख देता हूँ मैं, 6225 6525 सीटें MBBS की वैकेंट हैं। इसके अलावा MBBS सीट्स ये जो 6225 हैं वो क्लियर सीट्स हैं, जो फाइल मैंने खोल रखी है, क्लियर वैकेंसी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्चुअल की बात अगर करें तो 3240 हैं। तो वर्चुअल की बात अगर करें तो वो 3240 हैं, मतलब ये वो हैं जो अपग्रेडेशन चाहते हैं। 3240, इनमें से काफ़ी कुछ शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे जहाँ तक अंदाजा है ये 60 से 70% ये भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्लियर कट वैकेंट है, ये वर्चुअल सीट्स हैं जिन पे लोगों ने अपग्रेडेशन लगा रखा है। और BDS की सीट्स अगर आप देखें तो BDS की भी बच्चों 1870 सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वैकेंसी आपके सामने है। टोटल क्लियर वैकेंसी है 6225, 6225, 6225, वर्चुअल वैकेंसीज हैं 3240, 3240, और BDS में 1870 सीटें बच्चों वैकेंट हैं। तो ये इस तरीके से सारे कॉलेजेस की डिटेल जो है वो आपको मिलेगी। जैसे ये चूरू का मेडिकल कॉलेज है, ये चूरू की डिटेल आपको दे रखी है। आपको कैटेगरी वाइज जो है वो सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये सिरोही आपके सामने बच्चों आ गया। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की कंप्लीट डिटेल है, कैटेगरी वाइज है।
बैकवर्ड क्लास 9, EW4, OP 10, इस तरीके से ये जो है वो आपको टोटल बच्चों इसमें डिटेल मिल जाएगी। ये झालावाड़ है, ये RNT उदयपुर है, तो ये कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं फिर आपको कह देता हूँ, सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अब आपकी दुविधा ये बढ़ गई है कि सेकंड राउंड में अगर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। आप सेकंड राउंड में भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं, फ्री एग्जिट की पॉसिबिलिटी आपके पास है, लेकिन अपग्रेडेशन जैसी कोई पॉसिबिलिटी वहाँ नहीं है। एक बार अगर आपने वहाँ रिपोर्ट कर दिया तो उसके बाद आप स्टेट के सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसका बेसिक रीजन पहले भी ऐसा होता था, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ ले लिए जाते हैं तो फिर वहाँ सेकंड राउंड स्टेट में जाके भी आप क्या कर लेंगे। बहुत समझदारी से सूझबूझ से काम लीजिए, काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहिए। जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा सजेशन है कि काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक धैर्य के साथ बने रहिए। जीत आपकी होगी, आपको सीट मिलेगी, और अगर आपको सीट मिल जाती है तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं अंदेशा है, कहीं लगता है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, लेकिन सीट मिलने तक मतलब अंतिम समय तक इस काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहें। 6225 सीटें क्लियर वैकेंसी है, 3240 सीटें स्टूडेंट्स जो है वो वर्चुअल वैकेंसी है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। काउंसलिंग से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए हम लगातार आपसे जुड़ते रहते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, भरकस कोशिश करते हैं। इसमें मेरी पूरी टीम की जो मेहनत है वो आप सब लोगों तक ये सारे डेटा ला पाती है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।